अब पार्वती जी को समझाने के लिए कौन आया? नारद जी आया। ध्यान से सुनो। नारद मुनि ने एक दिन आके पार्वती जी को समझाया कि हे माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको बता देना, उस नाम के जाप से आप अमर हो जाओगे, अन्यथा आप 108 बार मर चुके हो। और वो भगवान उसकी प्रमाण के लिए आपके शरों की खोपड़ी की माला बना रखी है, 108 है गिन दिए। क्या कहा नारद जी ने? पार्वती जी के पास नारद जी आए और कहा कि हे माता पार्वती, आपके पति भगवान शंकर के पास में एक ऐसा अमर मंत्र है, यदि वो अमर मंत्र आपको मिल जाए, आपको वो दे दें, तो आप भी अमर हो सकती हैं। अमर। अब बताओ भाई और बहनों, ये अमृत नारद जी को नहीं चाहिए था क्या? अरे नारद जी भी तो जन्म रहा था, मर रहा था। क्या नारद को इस बात का नहीं पता था? नारद की तो दिव्य दृष्टि भी जो है खुली हुई है। उसको तो पता है ना कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार मैं मर चुका हूं, मौत के समय कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, 184 योनियों में जा चुका हूं, कितना कष्ट भोग चुका हूं। तो क्या नारद को मोक्ष नहीं चाहिए था, जो पार्वती को ज्ञान दे रहा है कि आपके पति के पास में एक अमर मंत्र है, यदि आपको मिल जाए तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। क्या नारद जी अमर है? वो नहीं जन्म रहा, वो नहीं मर रहा, उसको नहीं चाहिए मोक्ष मंत्र? क्या वो भक्ति नहीं कर रहा? सब उस परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। 33 कोटि अधारा ध्यावे 87, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। और क्या कहते हैं परमात्मा? अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, ए जी साधो गावे सत्य कबीर। कहें कबीर सुर नर मुनि, कहें कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर, निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, और कहे कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर। ये सुर यानी देवता, और मुनि यानी ये भगत नारद मुनि जैसे। कोई न लागे तीर, तीर यानी उस परले किनारे नहीं जा पा रहे, कोई है रे परले पार का, ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे। इतनी साधना करके, इतनी भक्ति करके, इतनी कोशिश करके, ये देव देवता भी, सुर नर मुनि भी तो भक्ति तो सारे कर रहे हैं। नारद भी तो भक्ति करता है, मोक्ष के लिए करता है, लेकिन वो भी पार नहीं पा रहे। तो नारद को खुद के आत्म कल्याण की चिंता नहीं थी क्या? उसने खुद ने मोक्ष नहीं चाहिए था क्या? वो अमर था क्या, जो पार्वती को सलाह दे रहा है? तो उस समय क्योंकि वो पार्वती का कोई संस्कार आ गया था, उसका भाग्य उदय होना था वो अमर मंत्र प्राप्त करने का। और नारद के रूप में स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आए, पार्वती को याद दिलाने के लिए, पार्वती को जगाने के लिए। और दूसरी तरफ परमात्मा जी ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमें इन कथाओं के माध्यम से समझाने के लिए मालिक ने उन घटनाओं को जन्म देना था। आज गुरुदेव हमें ये कथा क्यों सुना रहे हैं? ये कथा परमात्मा ने पहले तैयार करी आप और हमारे लिए। तो नारद जी के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी थे, जिन्होंने पार्वती को जाकर समझाया, उसकी आंखें खोली। अरे नारद तो उससे पहले भी आता था, न जाने कितनी बार उनके घर पर नारद आया होगा, गिनती नहीं होगी। आज से पहले नारद ने नहीं बताया कभी कि पार्वती जी, भगवान शंकर के पास में अमर मंत्र है, तू ले ले। तो खुद परमात्मा जी थे नारद के रूप में, और आकर बताया कि वो अमर मंत्र ले ले और तू अमर हो जाएगी, अमर। आगे सुनिए। पार्वती जी बोली, भाई नारद बिल्कुल सही है, 108 है। मैं पूछती हूँ ये किसके के यू क्या है, तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। पार्वती ने क्या कहा? भाई नारद तेरी बात बिल्कुल सही है। भाई उनके गले में 108
रुंडमाला है। और नारद ने कह दिया कि पार्वती तू हर जन्म में मरती है, भगवान तेरे से इतना प्यार करता है, तेरे से इतना प्रेम करता है, तेरे मरने के बाद में तेरी रुंडमाला यानी तेरी खोपड़ी का जो है ना ये कंकाल, जिसको देखते ही जिसको डर लगे। कई बार नहीं देखते ये जानवर वगैरह मर जाते हैं उनकी, फिर उनको दूसरे जानवर खा खू के उनका वो आगे का वो चेहरा चेहरा रह जाता है, खोपड़ी खोपड़ी हड्डी हड्डी, सींग वगैरह और आंखें वगैरह और यो दांत वगैरह दिखाई देते हैं, देखते उसको डर सा लगता है। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद तेरी बात बिल्कुल सही है, 108 रुंडमाला भगवान शंकर अपने गले में डाल के रखते हैं, वो मेरी है। बोला वो तेरी है, तेरे से इतना प्यार करते हैं वो, तेरे मरने के बाद में भी तेरी रुंडमाला को अपने सीने से लगा के रखते हैं। तो पार्वती जी ने कहा भाई ठीक है, आज जब आएंगे शंकर जी तो मैं पूछूंगी यो के मामला है, ये क्या माजरा है, ये पूछूंगी आज मैं। अब एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया भाई और बहनों, जब नारद ने यह बात कही और पार्वती ने कहा कि आज मैं पूछूंगी, भगवान को आने दो, तो गुरुदेव भगवान ने फिर क्या कहा कि हे नादान, हे बावड़ी, अभी भी पूछना बाकी है। जब तेरे को हकीकत का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया और अभी भी पूछना बाकी है क्या? उसके बाद तो समर्पित होना चाहिए, समर्पित। जब ये पता चल जाए कि मेरे पति के पास में वो अमर मंत्र है, तो अमर मंत्र होगा किसके पास? जो खुद अमर होगा। तो जब ये पता चल जाए कि मेरा पति भगवान है, उसके बाद तो समर्पित हो जाना चाहिए। फिर पूछना वाचना शेष नहीं रहता, फिर सवाल जवाब नहीं होते, फिर तो समर्पित होना होता है। तो जिस समय शिष्य को अपने सतगुरु के विषय में यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरा सतगुरु वास्तव में पूर्ण परमात्मा है, भक्ति और मुक्ति का दाता है, इनके अलावा संसार में सब नश्वर है, मिथ्या है, झूठ है, उसके बाद में सवाल जवाब नहीं होते, फिर कुछ मांगना शेष नहीं रहता, डिमांड करना शेष नहीं रहता, फिर तो मोक्ष मुक्ति भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देव। आज वर्तमान में जो संगत बात बात पर गुरुजी से हिसार जेल में प्रार्थना लगवा रही है, भाई आश्रम वालों को तो प्रार्थना लगाने में आनंद आता है, क्योंकि तुम जो भी प्रार्थना लगवाओगे ये बदले में कहेंगे गुरुजी का आदेश है, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो। इनको तो 11,000 रुपये ज्योति के, सॉरी अब तो इन्होंने शायद 2100 से 3100 कर दिए हैं। तो इनको तो ज्योति का पैसा आ रहा है, और पाठ इन्होंने शायद ये 25,000 का कर दिया था, अब शायद और बढ़ा दिया हो। इनको तो भैया आनंद आ रहा है, इनको तो पैसे आ रहे हैं, और ना तुम्हारी प्रार्थना गुरुजी के पास में जाती है। अरे लाखों की संगत है। चलो हमारी बात मत मानो, हमारी बात मत मानो बिल्कुल भी। खुद ही आश्रम वाले कहते हैं वीडियो में कि संत रामपाल जी की 12 करोड़ संगत है, 12 करोड़। और आश्रम वालों ने गुरुजी से जेल में प्रार्थना लगाने के लिए नंबर दे रखे हैं, नामदान केंद्रों के नंबर हैं, वहां जी आप जी प्रार्थना लगा सकते हो। अब 12 करोड़ संगत मान के चलो, जैसा कि ये लोग कहते हैं, 12 करोड़ संगत। अब दिन में कितनी प्रार्थना संगत लिखवा रही होगी? जिस संत की 12 करोड़ संगत हो, कम से कम 1 लाख लोग रोजाना प्रार्थना लिखवाएंगे, रोजाना। चलो छोड़ो 1 लाख भी छोड़ दो, चलो 1000 मान लो, नीचे से नीचा 1000 मान लो। 1000 प्रार्थना रोजाना सतलोक आश्रम वालों के पास में आ रही है। कोई कह रहा मेरा धंधा नहीं चल रहा, कोई कह रहा कि मैं रिटायरमेंट आया हूं, मैं मकान बनाना चाह रहा हूं, कोई कह रहा मेरी छोरी की शादी है, कोई कह रहा मैं ट्यूबवेल करवाना चाहता हूं, कोई कह रहा मेरे छोरे का इंटरव्यू है, गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, आशीर्वाद दें। 1000 प्रार्थना रोजाना लिखवाई जाती हैं। एक सप्ताह में कितनी हो गई? 7000। गुरुजी कहां बैठे हैं? हिसार जेल में। गुरुजी से मिलने का समय सप्ताह में 2 बार।
एक बार तो मिल सकते हैं वकील, वकीलों को संगत से, संगत की प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना कानूनी काम करते हैं, खत्म। एक दिन मिलता है संत रामपाल जी के परिवार को, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को। ज्यादा समय कितना, 20 मिनट। चलो इन्होंने सेटिंग कर रखी होगी जेल में, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा ये गुरुजी से बातचीत करते होंगे, या और अधिक सेटिंग कर रखी होगी इन्होंने, ये जेल के अंदर जाके फेस टू फेस मिलते होंगे बैठ के आराम से, 1 घंटा मान लो। अब आपको यह भी पता है कि 1 घंटे में आधी घंटा तो संत रामपाल जी के इस परिवार का आपस में रोना धोना ही खत्म नहीं होता। इनकी आपस की जो शिकायतें हैं वो पूरी नहीं होती। गुरुजी महेंद्र ने यो कर दिया, महेंद्र की औरत ने ये कर दिया, गुरुजी वो न्यू कह रहा था, वो कोऑर्डिनेटर न्यू कह रहा था, उसने ये कर दिया वो कर दिया। इनकी खुद की लड़ाई झगड़े की शिकायतें आधे घंटे में पूरी नहीं होती। बचा कितना समय, आधा घंटा, यानी 30 मिनट। अब 30 मिनट में अगर ये सप्ताह में एक बार इनकी मुलाकात होती है, एक सप्ताह में 30 मिनट का समय मिला। अब 30 मिनट में यदि ये भक्तों की प्रार्थना गुरुजी से लगाएंगे तो मुश्किल से हद मार के 15 भक्तों की प्रार्थना गुरुजी तक जाएगी। 1 मिनट इनको बात बताने में लगेगी, 1 मिनट गुरुजी को जवाब देने में लगेगा। 15 भक्तों की प्रार्थना 1 सप्ताह में, और हर सप्ताह कितने भक्तों को, और हर सप्ताह कितने भक्तों को ज्योति पाठ का आदेश दिया जाता है? 7000 भक्तों को। मना किसी को नहीं करते कि तेरी प्रार्थना गुरुजी के पास नहीं गई, भगत जी कल फोन करना, परसों फोन करना। गुरुजी 1 सप्ताह में मुश्किल से 15 भक्तों की प्रार्थना का जवाब भी नहीं दे रहे, और संगत को 7000 भक्तों की प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया जाता है कि गुरुजी का आदेश है, ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे, ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे। क्या मामला है ये? इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे, कॉल सेंटर जैसे एयरटेल कंपनी के, जियो कंपनी के कस्टमर केंद्र खोल रखे हैं ना, कस्टमर सेंटर। ये संगत को ठगने के लिए, लूटने के लिए इन्होंने एक कॉलिंग सेंटर खोल रखे हैं। भक्तों को बैठा रखा है, मोबाइल दे दे के, ऑफिस खोल खोल के, एसी लगा लगा के, अगर इस प्रकार की प्रार्थना आवे तो ये जवाब दे दो, इस प्रकार की प्रार्थना आवे तो ये जवाब दे दो। भक्तों को ट्रेंड कर रखा है। उनको तनख्वाह मिलती है 25-25 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए महीने का। बाकी आना जाना उनको गाड़ियों से लेके आते हैं, बसों से, खाना खर्चा, समोसे कचौरी सब दिन में फ्री। उनको ट्रेंड कर रखा है कि किस प्रकार के भगत को क्या जवाब देना है। अगर फोन आ गया, सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी, गुरु जी के पास में प्रार्थना लगा दो। बताओ जी। भगत जी नाम लिए हुए 2 साल हो गई, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं भगत जी, कोई फायदा हो ही नहीं रहा, काम धंधा भी नहीं चल रहा भगत जी, बच्चा भी बीमार रहता है भगत जी, क्या करें, हमारा तो भक्ति करने का मन ही नहीं कर रहा, घर में पैसा ही नहीं है भगत जी। अब उसने देख लिया, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया पहले, उसने देख लिया, अरे ये तो झंडू भगत है, कुछ नहीं है इसके पास में, ये तो खाली है, खुद ही दुखी है। ठीक है भगत जी, कल ये शाम को 4 बजे फोन करना, और आपकी प्रार्थना का नंबर है 430। ठीक है भगत जी, सत्साई। दूसरे दिन बेचारा फोन करेगा। अच्छा, वो उधर वो नोट कर लेगा कि 430 नंबर की प्रार्थना, नीचे लिख देगा गरीब, उसको याद रहेगा। फोन आएगा 4 बजे, सत्साई भगत जी। हाँ सत्साई भगत जी, कल दास ने प्रार्थना लिखवाई थी, नंबर क्या जी प्रार्थना के? भगत जी 430। कंप्यूटर में देखेगा तुरंत 430 डाल के, अरे ये तो वो झंडू है। क्या कहेगा पता है? उसको पता है कि ये खुद ही निर्धन है, गरीब है, कुछ नहीं है इसके पास में, हमें क्या देगा। भगत जी, गुरु जी का आदेश आया है कि भगत को बोल दो भक्ति बढ़ाओ और परमात्मा पे विश्वास रखो, परमात्मा दया करेंगे। ना कोई ज्योति का आदेश, ना कोई पाठ का आदेश, पता है कि खुद ही नंगा है। क्या कहेंगे? गुरु जी का आदेश है भगत जी भक्ति बढ़ाओ, परमात्मा दया करेंगे, सुमरन बढ़ाओ, विश्वास रखो। ठीक है भगत जी। दूसरा फोन आ गया, सत्साई भगत जी, सत्साहिब जी। भगत जी, बंदी छोड़ के पास में प्रार्थना लगवानी थी भगत जी। कहां से हो? भगत जी, मैं मध्य प्रदेश से हूं। क्या प्रार्थना जी?
भगत जी मैं 4 साल से उपदेशी हूँ। मैं भगत जी भारतीय सेना में नौकरी करता था। मैं सूबेदार मेजर की पोस्ट से रिटायरमेंट आया हूँ भगत जी। और भगत जी मैं एक मकान बनाना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना लगाओ बंदी छोड़ से। अब उसको पता चल गया क्योंकि उसको ट्रेंड कर रखा है। अरे यार ये तो पैसे वाली पार्टी है। सूबेदार मेजर 20-25 लाख रुपए तो लाया है कम से कम, मकान बना रहा है। अच्छा भगत जी आप ऐसा करना, कल शाम को 4 बजे फोन करना। आपकी प्रार्थना का नंबर है 431। ठीक है भगत जी, दया दया परमात्मा की। ठीक है। घर वालों को कहेगा फोन लग गया, परमात्मा जी की दया हो गई। दूसरे दिन फोन करेगा, सत साहिब भगत जी। हाँ जी सत साहिब। भगत जी कल मैंने प्रार्थना लिखवाई थी। क्या नंबर है जी? 431। अरे सूबेदार मेजर, अरे भगत जी परमात्मा की दया हो गई। क्या? भगत जी मालिक ने आशीर्वाद दे दिया कि बोल दो मकान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और परमात्मा जी का पाठ करवा देना, मालिक दया कर देंगे। अब बात, अब उसको क्या दिक्कत आ गई पाठ करवाने में? तुरंत पाठ करवाएगा वो को, गुरु जी का आदेश आ गया और इनको मिल गया इधर पैसा। तो भैया मुंह देख के टीका निकाला जा रहा है संगत का, मुंह देख के। ये ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे इन्होंने, कॉल सेंटर खोल रखे हैं। ये धंधा करते हुए इनको तकरीबन 8 साल हो गई। इस प्रकार से रोजाना ज्यादा भी नहीं तो 200-300 भक्तों को पाठ और ज्योति के नाम पर ठगते हैं। ये मोटर पाइप जो ये करोड़ों रुपए में बांट रहे हैं, लोगों के मकान बना रहे हैं। ये गुरुजी का परिवार अपनी माता बहनों के, अपनी औरतों के जेवर बेच बेच के नहीं बना रहा, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के नहीं बना रहा। ये कोई काम धंधा नहीं करते ये लोग। ये जो 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में जो गुरुजी के पोते पोतियां, उनके बेटे बेटियां जो अलग अलग गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं ना, और करोड़ों की इन्होंने जो अपनी जो कोठियां बना रखी हैं रोहतक में, ये कोई काम धंधा करके नहीं बना रहे। सारा का सारा संगत से। तो ये प्रार्थनाओं के नाम पर भी ठगी ज्योति और पाठ की। उधर हर दूसरे तीसरे महीने 3 दिन का पाठ, 3 दिन का पाठ, वहां पर पाठ और ज्योति के नाम पर ठगी। फिर सारनाम के नाम पर ठगी। इनको तो देना है, इनको पता है कि कौन सा सारनाम और क्या सारनाम। जब इनका खुद का सारनाम काम नहीं कर रहा तो इनके द्वारा दिया गया संगत पे क्या खाक काम करेगा। सारनाम के नाम पर 25,000 रुपए का पाठ ठगो। सार शब्द के नाम पर 1 लाख रुपए का संकल्प करो या पाठ कराओ या किस्तों में दो। ऊपर से रमेणिया 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 रमेणिया, 101 जोड़ों की रमेणी, 50 जोड़ों की रमेणी, 51 जोड़ों की रमेणी। एक पाठ लड़की वाला करवाएगा, एक पाठ लड़के वाला करवाएगा। ये हो रही है ठगी, जिस कारण से इनका साम्राज्य चल रहा है। और इनसे जब कोई पूछता है ना, कोई पत्रकार, साहब ये इतना पैसा कहां से आ रहा है? 10-10 हजार घी के पीपे लग रहे हैं, मकान बनवाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया आपने मोटर पाइप दे दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो ये हकीकत नहीं बताते। ये क्या कहेंगे? ये सब सतलोक से आ रहा है। अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है, किसी और को भी दिखा दो। या तुम्हारी कोई दिव्य दृष्टि खुल गई जो तुम्हारे को सतलोक से ऊपर से नीचे बारिश की तरह कोई बरसता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर सतलोक से बरस रहा है तो संगत के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो? फिर संगत को ज्योति पाठ के नाम पे क्यों लूट रहे हो? फिर संगत को प्रार्थना के नाम पर क्यों लूट रहे हो? अगर वास्तव में ऊपर से ही आ रहा है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये हकीकत नहीं बताते। हकीकत बता दे तो फिर चाड़ा पाट जा। ऊपर से बरस रहा है, सतलोक से आ रहा है। जब ये काशी जी वाले उस भंडारी की याद में इन्होंने जो ये पाठ शुरू किया ना, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, फिर ये सोशल मीडिया पर क्या बोले, इतना बड़ा भंडारा कोई नहीं कर सकता, ये सतलोक से आ रहा है, सतलोक से आ रहा है। अब इनसे कोई सवाल करे,
अरे तुम दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हो जो 650 साल पहले परमात्मा जी ने एक लीला की थी, 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था। अरे उस समय वो सारा का सारा भंडारा सतलोक से आया था। वहां कोई भट्ठी नहीं लगा रखी थी, कोई चपाती बनाने वाली कोई मशीन नहीं लगा रखी थी वहां। आज इन आश्रमों में जिस प्रकार से माता बहनें लकड़ी जला जला के, गैस जला जला के, बड़े बड़े तवे लगा के जो ये चपातियां सेक रही हैं, धुएं में आग फुड़वा रही हैं, हाथों से रोटियां बेल रही हैं, उस काशी के भंडारे में था क्या कोई हलवाई का सिस्टम? सतलोक से आ रहा है, सतलोक से आ रहा है। अगर सतलोक से आ रहा है तो काशी के भंडारे में तो फिर भगवान ने एक एक सोने की मोहर और एक एक दोहर भी दी थी। दो फिर अगर वही भंडारा हो रहा है तो, अगर वही दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है और सतलोक से ही सब कुछ आ रहा है तो एक एक सोने की मोहर, सोने की दोहर भी दे देते फिर भक्तों को। एक इन्होंने बैल बना दिया, बैल बना दिया, उस बैल के ऊपर इन्होंने नकली लड्डू जलेबी बर्फी रख दिए और साइड में एक टेबल के ऊपर एक गोल्डन कलर का पेपर लेकर और ईंट के ऊपर, छोटी छोटी ईंटों के ऊपर वो पेपर लपेट दिया जैसे वो सोने की मोहर हैं। वो रख दी वहां धनाना आश्रम में दिखाने के लिए कि सतलोक से आ रहे हैं। अरे क्यों नकली काम कर रहे हो? सतलोक से आ रहा तो दो ना, फिर सोने की मोहर दोहर भी दो। तो भाई और बहनों, टोटल ड्रामेबाजी हो रही है, टोटल ड्रामेबाजी। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो पार्वती ने कहा कि आने दो, आज भगवान को मैं पूछूंगी। तो गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि नालायक, अभी पूछना बाकी है क्या? जब तुझे पता चल गया उसके बाद तो समर्पित होना है, समर्पित। फिर कोई डिमांड नहीं अपने गुरु जी से, कोई डिमांड नहीं किसी प्रकार की, भक्ति के अलावा कोई डिमांड नहीं। और यहां देख लो इन आश्रमों में क्या हो रहा है, प्रार्थनाओं पे प्रार्थना। अब इन आश्रमों में जब गुरु जी का जेल से वीडियो कॉल आता है तो प्रार्थना, गुरु जी दया करियो, गुरु जी न्यू करियो, गुरु जी ये हो जाए, गुरु जी वो हो जाए। कई तो रोने लग जाते हैं, गुरु जी दया करिए, मैं ऐसा हो गया, ये हो गया। कोई बीमार पड़ा है, गुरु जी दया करियो गुरु जी, डॉक्टर ने कैंसर बता दी। अरे उसको पता नहीं है क्या? वो जेल में बैठा हुआ कोई अंधा है क्या? उसे बाहर की दुनिया का नहीं पता क्या? फिर क्यों भक्ति कर रहे हो फिर तुम्हें, जब तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरु को अंतर्यामी नहीं मानते? उन्हें बताया जा रहा है, इसका मतलब गुरु को पता नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है इनको। बताया उसको जाता जिसको पता ना हो। अरे आप और हमें परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में जन्म देके मुफ्त में दया कर दी, सहज में, अड़के में, सस्ते में, जिस कारण से हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे। मजाक में ले लिया संगत ने इस भक्ति और भगवान को। हम क्या तो संघर्ष कर सकते हैं, क्या हम परीक्षा दे सकते हैं? आज से पहले जिन्होंने संघर्ष कर दिया, जिन्होंने परीक्षा दे दी, कालजा दर होता है जब उनकी कथा सुनते हैं ध्यान से। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सतयुग में ना उसे कोई तत्वदर्शी गुरु प्राप्त था, ना उसको सतलोक की जानकारी थी, और अपने इष्ट पर विश्वास करके विश्वामित्र के द्वारा ली गई परीक्षा, कितने संकट झेले उसने। उस कथा को अगर ध्यान से सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। जींद सत्संग नंबर 7 सुन के देख लेना। जींद सत्संग नंबर 7 1997 का। उस राजा ने क्या क्या कष्ट भोगे, चुस्कारा भी नहीं, मन में कोई दोष भी पैदा नहीं किया। राज्य वीन हो गया, परिवार वीन हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है, बिक गया, औरत को बेच दिया गया। और अयोध्या से विश्वामित्र एक पंडित के रूप में बनारस के काशी में ले जाकर उनको बेचने के लिए उनको रस्सियों से बांध कर लेकर गया कि तू मेरा गुलाम है। अयोध्या वासियों के सामने रस्सियों से बांधकर उसकी रानी तारालोचनी को, उसके बेटे रोहतास को और खुद राजा हरिश्चंद्र को
रस्सियों से बांधकर जैसे गुलामों को बांधा जाता है, वो तो राजा था। पूरी जनता देख रही है। घोड़ों पे चलता था, हाथियों पे। अयोध्या से काशी तक पैदल लेके गया, नंगे पैर। और वहां जाकर उसकी बोली लगाई कि ये मेरे गुलाम है, मेरे दास है, इनको खरीद लो कोई। और राजा और रानी क्या कह रही है भाई और बहनों, ये आज की माता बहनें हमारे घरों में, हमारी माता बहनें भक्ति पर सारे लगे हुए हैं। जरा सा कष्ट आ जाता है, 30 प्रकार के दोष अपने भगवान में देखने लग जाते हैं। जबकि भगत ने दूसरे भगत को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। अगर घर में छोटी मोटी कोई गरीबी भी है, कोई परेशानी, कोई संघर्ष आ जाए और पूरा परिवार उपदेशी है, तो एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और क्या हो रहा है, 2 मिनट में सींग पहना के खड़े हो जाते हैं। क्या कर दिया गुरुजी ने। जब विश्वामित्र हरिश्चंद्र की स्त्री को, तारालोचनी को, क्योंकि हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने वचन में बांध लिया था, पूरा राज्य ले लिया था धोखे से। और हरिश्चंद्र अपने वचन का पक्का था कि मैं नहीं हारूंगा। नगरी में ले गया। हरिश्चंद्र ने सैनिकों को कह दिया, भैया मैं वचन में बंधा हुआ हूं, इस ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं कहेगा। और परीक्षा कौन ले रहा था पता है? देवता। हरिश्चंद्र का काफी नाम हो रहा था जबरदस्त, कि ऐसा सतवादी, वचन का पक्का भगत धरती पर कोई नहीं है भाई, भगवान विष्णु का ऐसा भक्ति करने वाला। सारे देवताओं को ईर्ष्या हो गई और सबने मिलकर एक सलाह करी कि हरिश्चंद्र का शत तुड़वाएंगे, हरिश्चंद्र का वचन तुड़वाएंगे, फैल करेंगे उसको। बड़ी उसकी तीनों लोकों में उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी बढ़ाई हो रही है। हमसे बड़ा है क्या? देवताओं ने आपस में एक दूसरे को कहा कि भैया तू जा, तू जा, तू जा। सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारे बस की बात नहीं हो, तो भगवान विष्णु का भगत है। अंत में विश्वामित्र ने बीड़ा उठा लिया कि भैया मैं जाऊंगा, मैं तोड़ूंगा उसका शत। कर्म बिगाड़ने के लिए आ गया। विष्णु जी के पास गए सारे देवता, तो विष्णु जी ने कहा, भाई उसने तुम्हें क्या दुखी कर दिया, तुम क्यों पीछे लग रहे हो उसके? जैसे वर्तमान में ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले सारे के सारे मुझ पवनदास के पीछे लग रहे हैं, हर प्रकार से दुखी करने में। वही परीक्षा चल रही है भाई और बहनों। बस वो सतयुग था, ये कलयुग है। वो हरिश्चंद्र था, मैं पवनदास हूं, बस इतनी बात है। बाकी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, मुकदमेबाजी करना, हर प्रकार से गुरुद्रोही करना, बदनाम करना, सारे यत्न कर लिए इन्होंने। तो सारे देवता विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने कहा, भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया उसने, तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? बोला जी हम उसकी परीक्षा लेंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि भले तुम परीक्षा ले लो, लेकिन भाई वो मेरा भगत है, वो डगमग नहीं हो पाएगा, तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो देवता कहां विष्णु को भगवान मानते? बोला जी देखी जाएगी। विश्वामित्र को भेज दिया नीचे परीक्षा लेने के लिए। और कथा लंबी है, हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक ब्राह्मण का रूप बनाकर विश्वामित्र को अपने वचन में ले लिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को अपने वचन में ले लिया कि तेरा सारा राज्य मन कर्म वचन से मेरे नाम लिख दे, और 100 असर्पी मेरे को देगा, तब मैं तेरा सारा राज्य दे दूंगा। 100 सोने के असर्पी सतयुग में बहुत कीमती, कई करोड़ों की हो गई। उसी समय विश्वामित्र घोड़े पे बैठ गया, आगे हरिश्चंद्र को बैठा लिया, सैनिक बहुत सारे साथ में थे। हरिश्चंद्र ने सैनिकों से कह दिया, भैया मैं मेरे वचन में बंध गया, इस ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं कहेगा। नगरी में आ गए। विश्वामित्र अंदर गया, और पहले उससे बोला हरिश्चंद्र से कि तू कहां से दे देगा 100 असर्पियां, तू तो हार गया, तूने तो पूरा राज्य मेरे नाम लिख दिया, तूने तो पूरा राज्य मेरे नाम लिख दिया, तू कहां से दे देगा 100 सोने के असर्पी? मन कर्म वचन से तू मेरे उसमें वचन में तू बंधा हुआ है। बोला जी मैं जरूर दूंगा, वचन नहीं हारूंगा। बोला हमारे को बेच दो,
आप हमारे को बेच दो, मेरे परिवार को बेच दो, उसके बाद आप अपना ये कर्जा जो अभी आपका वचन है 100 रुपया ले लो आप। अब देखो कैसी परीक्षा ले रहा है राजा हरिश्चंद्र का शत तोड़ने के लिए कि मैं इसको इतना दुखी कर दूं, इतना दुखी कर दूं कि अपना वचन हार जाए। ऊपर से देवता देख रहे हैं, भगवान विष्णु देख रहे हैं। वो सतयुग था, नकली भक्ति का दौर। आज कलयुग है, असली भक्ति का दौर। हम भक्तों की हर एक क्रिया के ऊपर 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश टकटकी लगा के देख रहे हैं भाई और बहनों, टकटकी लगा के। कई भगत जो ये हस्त मैथुन वगैरह करते हैं, इस मार्ग को अपनाने के बाद जो अपनी औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, बकवाद कर रहे हैं, ऊपर से देवी देवता भी देख रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, धिक्कारते हैं कि देखो ये गधे, ये मूर्ख। अरे कलयुग की बिचली पीढ़ी, मनुष्य जन्म और पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए संत रूप में, और ये देखो नालायक बकवाद नहीं छोड़ रहे। ये भगवान, इन गधों को कहीं साइड में कर दो, हमें दे दो मनुष्य जन्म, हम भक्ति करेंगे आपकी परमात्मा, हमें मोक्ष दो। उनकी हर एक की नजर टिकी हुई है। जैसे हरिश्चंद्र के समय में वो देवी देवताओं की नजर जो है वो टिकी हुई थी। हम 24 घंटे में क्या क्या हम क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया, वो हमारे विचार तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि अंतर्यामी नहीं है, लेकिन शरीर से हम क्या क्या अच्छे बुरे हम कार्य कर रहे हैं, हम वो कर्म कर रहे हैं, ये देवी देवता भी देखते हैं। हमारे रात्रि में बल्ब को बंद कर लेने से ऐसा नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता, उनके पास में दिव्य दृष्टि है, सिद्धियां हैं। हमारी हर एक हरकत को देखते हैं, वो हर एक हरकत को। हमारा भगवान तो देखता ही देखता है, लेकिन हम गुरु को भगवान मानते कहां हैं। अन्यथा अगर यह विश्वास हो जाए भगत को ज्ञान आधार से कि मेरा गुरु अंतर्यामी है, पल पल मुझे देख रहा है, मन कर्म वचन से जो मैं करता हूं मेरा गुरु जान रहा है, देख रहा है, भगत कभी बकवाद नहीं कर सकता। डरेगा और क्या कहेगा, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोए, तुम देखत अवे गुण करूं, कैसे भाऊं तोए। क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोए। हे परमात्मा, मैं क्या मुंह लेके आरती करूं आपके सामने, क्या मुंह लेके मैं आपसे कोई प्रार्थना करूं, मुझे शर्म आ रही है। तुम देखत अवगुण करूं, ये अंतर्यामी तुम सब कुछ देख रहे हो और मैं सारी बकवाद कर रहा हूं। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोई, मैं आपको कैसे अच्छा लगूंगा। अगर भगत को ज्ञान है तो राजा हरिश्चंद्र को और ज्यादा दुख देने के लिए, ताकि अपना वचन हार जाए, विश्वामित्र जो ब्राह्मण रूप में था अंदर गया महल में, और जो रानी थी तारालोचनी, रानी के पीछे से बाल पकड़ के और घसीटता हुआ बाहर लेके आया जहां राजा हरिश्चंद्र खड़ा था, सैनिक खड़े थे, मंत्री खड़े थे, नगरवासी खड़े थे। क्यों घसीट के लाया? कि हो सकता है राजा हरिश्चंद्र इस दशा में अपनी प्यारी औरत को देखकर अपनी बेइज्जती मान जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए और अपना वचन हार जाए, मेरे ऊपर हमला कर दे। उसकी मर्यादा तुड़वाने के लिए, उसका वचन तुड़वाने के लिए उसकी पत्नी को, राजा की रानी को अंदर से बाल पकड़ के घसीट के लाया, क्योंकि उसने बीड़ा उठा रखा था कि मैं इसके सत को तोड़ूंगा। और रानी को भी उसने अपनी सिद्धि से अंदर ही अंदर उसको इतना दुखी कर दिया उसको। ये सारा माजरा देखकर बेइज्जती हो रही है। राजा, देवताओं में भी जिसका जिक्र
सामने मंत्री संतरी खड़े, दुनिया खड़ी, राजा हरिश्चंद्र। गुरुदेव कहते हैं वो चुस्काया भी नहीं। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, क्रोध बहुत दूर की बात है। उसको अपना वचन याद था कि ये मेरी परीक्षा चल रही है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। उधर से रानी भी नहीं चुस्काई, रानी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जब देख लिया कि माजरा क्या है। अगर सामान्य बात होती तो अब तक तो सैनिक इसके टुकड़े टुकड़े कर देते, जो रानी को हाथ भी लगा दे। तो ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, जरूर मेरे पति के साथ में किसी ने कोई छलबल किया है। अपने पति की भावनाओं को समझा उसने, भगत की भावना को। भक्ति उस समय सब करते थे। और रानी ने इशारे इशारे में राजा हरिश्चंद्र को क्या कहा? वचन मत हार जाना, मर्यादा मत तोड़ देना। वचन से बढ़कर कोई धन नहीं है। चाहे जान क्यों ना चली जाए, राज्य क्यों ना चला जाए। ये परमात्मा की तरफ से भगत की जो परीक्षा होती है, ये बार बार नहीं होती। ये बड़े सौभाग्यशालियों की झोली में परमात्मा डालता है संघर्ष, परीक्षा। परमात्मा जिससे संघर्ष करवाता है, जिसकी परीक्षा लेता है, पल पल उस भगत पे नजर रहती है, टकटकी। तो रानी ने संकेती संकेत में राजा हरिश्चंद्र को कहा कि वचन मत हार जाना, वचन से बढ़कर कोई धन नहीं है। अरे राजपाट तो फिर मिल जाएगा, फिर आ जाएगा, कुछ नहीं। कल को फिर भगवान को जाके क्या जवाब देगा जब उसके दरबार में खड़ा होगा कि नालायक, तूने मेरी बेइज्जती करवा दी इन देवी देवताओं के सामने। ये मेरे पास आए थे और कह रहे थे जी हम आपके भगत की परीक्षा लेंगे, और मैंने सीना चौड़ा करके कहा था कि हरिश्चंद्र मेरा भगत है, वचन नहीं हारेगा। मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके ये बात कही थी, और आज तू वचन हार गया, परीक्षा में फेल हो गया, मर्यादा तोड़ दी, तूने मेरी बेइज्जती करवा दी देवी देवताओं के सामने। आज धरती पर ओरिजिनल विष्णु है, सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान, और आज देवी देवता नहीं ले रहे परीक्षा, आज वो काल ले रहा परीक्षा। और यदि आज हमने मर्यादा तोड़ दी, गुरु जी का वचन तोड़ दिया, वो काल फिर हंसेगा गुरु जी के सामने, ले जा सतलोक। तू कह रहा था ना मैं सतलोक ले जाऊंगा, मेरे पास में ऐसा ज्ञान है, दे दे इनको ज्ञान। मजाक उड़ाएगा कि तूने गधों को जलेबी खिलाई है, गधों को ये तत्व ज्ञान तूने इन अनाधिकारी लोगों को दे दिया। हंसेगा, फिर वो मजाक उड़ाएगा। तो रानी ने संकेत संकेत में कहा कि भगत जी वचन मत हार जाना। और भाइयों और बहनों, जब दास 2022 में हिसार जेल में गया था, तो दास के घर से जो बहन जी है वो मिलने के लिए आई, और कुछ नहीं, बहन जी ने केवल एक ही बात कही। बहन जी यानी जो सांसारिक रिश्ते में दास की जो पत्नी है, अब भाई बहन के रिश्ते हैं, उसने एक ही बात कही थी कि भैया ये परीक्षा है, हो सकता है मैनेजमेंट वाले तुम्हारे को लोभ देंगे, लालच देंगे। बहुत सारे भक्तों ने नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर अपनी जो है वो शुद्ध करवा लिया। हो सकता है तुम्हारे पास भी आएंगे, मैसेज भिजवाएंगे कि हम तेरी जमानत करवा देंगे, तू नाम शुद्ध करवा ले, अपनी गलती स्वीकार कर ले, मैंने वापस आ जा आश्रम में। तो भगतमती ने यानी बहन जी ने एक ही बात कही थी कि तेरे को अगर जाना हो तो चले जाना, कि भगत जी अगर आपको जाना हो मैनेजमेंट में, आपने दबाव में आना हो तो आ जाना। क्योंकि हमारे घर पर भी जो राहुल नाम का लड़का था, उसने बहुत ज्यादा फोन किए कि देखो बहन जी, पवन भगत जी भी जेल चले गए, अगर उन पे गुरु जी का आशीर्वाद होता तो जेल में क्यों जाते, कोई न कोई तो उनकी कमी है, हमने भी नाम शुद्ध करवा लिया, आप भी करवा लो। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भगत जी अगर आपको करवाना तो करवा लेना, आपने मैनेजमेंट से डरना तो डर लेना, हम तो 1% भी नहीं जाएंगे उधर। यानी दास को जेल में भी घर वालों ने आकर हिम्मत दी।
तो वो तारालोचनी हरिश्चंद्र की पत्नी वो कह रही है कि भगत जी वचन मत तोड़ देना, डर मत जाना, ये जीवन परमात्मा ने दिया, मौत उसके हाथ में है, ये कुत्तरू क्या मारेंगे तेरे को। जिसके शीश पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हाथ है उसका कौन क्या बिगाड़ देगा। तो कहा वचन मतार जाना, वचन से बढ़कर कोई धन नहीं है। और बेटा जग रोहताश कई दिनों तक उसको प्यासा रखा, पानी तक नहीं मिला। और वहां से सबके सामने राजा और रानी को रस्सियों से बांध कर कि तुम मेरे गुलाम हो चुके हो, तुम मेरे दास हो चुके हो, 100 सरफी लूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम पूरे परिवार को बेच दो पंडित जी, प्यार से, गुस्से से नहीं। गुस्सा आ जाता तो वचन टूट गया, गुस्सा आ गया तो वचन टूट गया। अब सोचो आप और हम कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है इस भक्ति पर। हम तो दिन में 20 बार गुस्सा कर देते हैं। और हमारा क्या लुटपेट रहा, हम तो भिखारी हैं, जन्म से नंगे हैं। वो तो पूरी पृथ्वी का राजा था सतयुग में हरिश्चंद्र, कितना राजपाट था, एक पलक में छोड़ दिया। हमें तो कन्फर्म है कि 2014 से परीक्षा चल रही है, उसको तो कन्फर्म नहीं था कि ये विश्वामित्र है और मेरी परीक्षा चल रही है। अपने वचन पे था वो, अपने सत पे था, तब आज दुनिया याद कर रही है, नाम है उसका। सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। अयोध्या से रस्सियों में बांध कर लेकर गया और काशी में जाके बेचा। चौराहे पर आवाज लगा कि ये मेरे गुलाम हैं, ये मेरे दास हैं। उसमें सोशल मीडिया तो थी नहीं, लोग मतलब जान नहीं पाते थे कि भाई ये कौन राजा कौन रानी है। तो एक हर हीरा नाम का गुरुदेव ने बताया, एक ब्राह्मण था, उसने 50 असरफियों में रानी को और रोहतास को ले लिया और अपने बेटे की तरह रखा, अपनी बेटी की तरह। क्योंकि फिर भगवान भी तो साथ होता है, नहीं तो कोई दुष्ट आ जाता उसको देख के, रानी थी वो सुंदर थी, कोई सेठ आ जाता वो तो 100 असरफी भी उसको दे देता कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन जो भगवान पे आश्रित होता है फिर भगवान भी उनकी मदद करता है। तो एक ऐसी आत्मा को भेजा जो उस रानी को अपनी बेटी बना के रखे। वो हर हीरा नाम का ब्राह्मण आया, उसको 50 असरफियां दी और हरिश्चंद्र को कहां बेच दिया, एक कालिया नाम का जो मुर्द फरोश था, जो शमशान घाट में मुर्दे जलाया करता था, पैसे लिया करता था, 1.25 रुपया एक मुर्दे का। वहां नौकरी मिली हरिश्चंद्र को, पूरी पृथ्वी के राजा को, शमशान घाट पे मुर्दे फूकने की। और आपको सब पता है भाई और बहनों इस कहानी का आगे कैसी कैसी परीक्षा हुई। हरिश्चंद्र ने फिर आगे चलकर एक सर्प का रूप बनाकर, सर्प बनकर उसके बेटे रोहतास को भी उसने जो है वो डस लिया, फिर भी रानी नहीं टूटी। वो हर हीरा नाम का ब्राह्मण सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ करता था, रोहतास रोजाना उसके लिए फूल लाता था तोड़ के। तो एक दिन बाग से फूल तोड़ रहा था। अब विश्वामित्र ने तो इनके वचन तोड़ने थे, इनका सत तोड़ना था कि तीनों में से अगर एक का भी अगर सत टूट गया तो मेरा काम पूरा हो गया। तो विश्वामित्र ने तक्षक नाग बनकर और रोहतास को डसा, मर गया। और मरते मरते रोहतास ने क्या कहा माड़ी से कि माड़ी मेरी मां को मत बताना, पंडित जी को बता देना, मेरी मां को मत बताना कि मेरे को नाग ने डस लिया और मैं मरने वाला हूं। माड़ी दौड़ के आया, हरिहरा को बताया कि ऐसे ऐसे को रोहतास नाम का लड़का है, ऐसे ऐसे बता रहा, उसको सांप ने डस लिया, मर गया। सुन लिया उसकी मां ने भी। पंडित जी दौड़ रहा है, जाते देखा हो तो मरा हुआ पड़ा है, सीने से लगा के रो रहा है, ए बेटा रोहतास ये क्या हो गया, अब तेरी माँ कैसे जिएगी, किसके सहारे जिएगी। उधर से रानी भी आ गई, रानी ने भी देख लिया भैया मर गया। लेकिन उनको ध्यान था कि हमारी परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है तो
जो परीक्षा ले रहा है वो हमारी मर्यादा तुड़वाएगा, वचन तुड़वाएगा, और परीक्षा है तो भगवान की भी नजर है। अब वो रानी, हम तो मांगते फिरे भगवान से बेटे, और जो पंडित जी रो रहा था सीने से लगा के रोहतास की लाश को, वो तारा लोचनी क्या कह रही है कि पिताजी रो मत, ये तो आने जाने अंश हैं, ये ना जाने कितनी बार हम इनके बेटा बेटी बन लिए, कितनी बार ये हमारे माता पिता मिल लिए, ये तो आने जाने हैं, रो मत। जो इसके भाग्य में था हो गया। उल्टा मां हिम्मत दे रही है उस पंडित को। परीक्षा, अगर वो रोने लग जाती, आज की माता बहनों की तरह भाड़ में जाए परीक्षा, काहे की भक्ति है, मैंने इतने साल से नाम ले रखा है, मेरे ऊपर ये आपत्ति आ गई, आज हमारे पैर में भी कांटा लग जाए तो हम मन में 100 प्रकार के दोष निकाल लेते हैं, और वहां देखो क्या हो गया। लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं, उल्टा अपने को कोस रहे हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा ही था। यानी हम भक्तों ने शिक्षा लेनी है, हमने वर्तमान में कितनी दृढ़ता इस भक्ति पर दिखानी है, अपने गुरु जी पर कितना दृढ़ विश्वास रखना हमने, कि धरती इधर से उधर हो जाए, हमारा सर्वनाश हो जाए खुद का, भक्ति करते करते, मर्यादा निभाते निभाते, आरती उतारते उतारते, भोग लगाते लगाते, साथ संगति से जुड़े हुए भी, तो भी हमने मन में दोष नहीं लाना कि हमारी ये क्रिया गलत है, या फिर हम मर्यादा में नहीं है, या क्या है, या हमारे भगवान में कोई शक्ति नहीं है, या क्या है। हमारी परीक्षा चल रही है, सतलोक ऐसे नहीं जाएंगे। अब उधर से अपने बेटे की लाश को उठाकर शमशान घाट चली जाती है जलाने के लिए। अब गरीब, उसको पैसा कौन दे, वो 100 रुपये ले उधर, और ड्यूटी किसकी, उसके पति की, हरिश्चंद्र की, शमशान घाट में। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भैया 100 रुपया दो। देखो कैसी परीक्षा लेता भगवान, घर वालों को भी एक दूसरे के विरोध कर देगा, घर वालों को भी एक दूसरे के एंटी कर देगा परमात्मा, भगत को चेक करने के लिए, भगत की परीक्षा लेने के लिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि माई 100 रुपया दो, तब मैं ये चिता यहां पर जलने दूंगा, नहीं तो नहीं। तो रानी थोड़ी सुध बुध खो गई, रोने लग गई कि ये तेरा बेटा है। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, ना मेरी कोई पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूं मालिक की, और मेरे को मेरे मालिक ने, उस कालिया ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक कोई 100 रुपया ना दे चिता नहीं जलने देगा, नहीं तो मैं तेरे से लूंगा 100 रुपया। अब वो कहां से दे? बोला कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं। इतना दृढ़, अपने बेटे की मौत को देखकर भी वो डगमग नहीं हुआ, अपने वचन तोड़ने की नहीं सोची, मर्यादा तोड़ने की नहीं सोची उसने, अपने भगवान विष्णु को दोष नहीं दिया कि भगवान ये तूने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती थी। ऐसी परीक्षा होती है, ऐसा संघर्ष होता है। अगर इतना भी मन में आ जाता, आज उस राजा हरिश्चंद्र का नाम नहीं होता। बोला भाई ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरी कोई पत्नी है, 100 रुपया दे तो बात कर। बोला मेरे पास तो नहीं है, नहीं है तो नहीं जलेगी यहां लाश। और लाश को पानी में बहा दिया, पानी में। अब रानी पागल हो गई ये सारा सब कुछ देखकर, क्योंकि औरत की जात बेचारी कितना क्या सहन करे, फिर भी जो किया इतिहास बन गया। अंत में पागल सी हो गई कि ना मेरा पति रहा, ना मेरा बेटा रहा, पागल सी हो गई। विश्वामित्र ने आंधी चला दी अपनी सिद्धि से, और उधर से कोई बहुत बड़ा कोई सेठ साहूकार था, कोई अधिकारी था, उसका बेटा था इकलौता। विश्वामित्र ने किसी जंगली जानवर का रूप बनाकर उसको मार दिया। और जो हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी तारा लोचनी, वो बेचारी बेहोश होके गिर गई वो इस दुख में। तो विश्वामित्र ने क्या किया, किसी जानवर को मार के उसकी हड्डी वड्डी उसके पास पटक दी और उसके मुंह के खून लगा दिया रानी के। और फिर एक पंडित का रूप बना के चला गया उस अधिकारी के पास
जो राजा का जानकार था। बोला मैं बताऊं तेरा बेटा कहां गया? वो डाकण है, वो डायन है, उस डायन ने खा लिया तेरा बेटा। चलो मैं दिखाऊं। वहां जाके देखा तो मुंह के खून लग रहा, हड्डियां पड़ी। तो सबने सोच लिया भैया इस लड़के को इस डायन ने खाया है। राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और बोला इसका सिर कलम करवा दो, मरवा दो इसको। अब मारने का काम कौन करे? हरिश्चंद्र, वो वहां नौकरी कर रहा था मुर्दा घर में, मारने का काम भी वही करते थे। तो कालिया को आदेश दिया राजा ने कि कालिया इसका सिर कलम कर दे। कालिया ने आदेश दे दिया अपने नौकर राजा हरिश्चंद्र को कि सिर कलम कर दे इसका, डायन का। ये ले तलवार। हरिश्चंद्र को पता कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन अपना वचन याद था, परीक्षा है। लेके तलवार अपनी औरत की गर्दन पकड़ के और जैसे तलवार मारने लगा, पीछे से भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। कौन भगवान? इनको नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये तो चौपड़ पासा खेलते अपनी औरतों के साथ बैठ के। विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने आके पीछे से अपने भगत का हाथ पकड़ लिया। अरे उस जन्म में भगत नहीं था तो क्या हुआ? युगों युगों से आप और हम भी तो इसी प्रकार से इस भगवान की शरण में आ रहे हैं। किसी जन्म में वो भी आप और हमारी तरह भगवान का भगत था। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में चूक गया, मर्यादा तोड़ दी, नहीं समझ पाया भगवान को। पीछे से गुरु जी ने आके विष्णु रूप में हाथ पकड़ा सबके सामने और बोला हरिश्चंद्र सफल हुआ। हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई कौन? बोला भगवान विष्णु। हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान सामने आके बात करो, छुपते बहुत समय हो गया। ये छुपन छुपाई का खेल खेलते बहुत समय हो गया, भगवान सामने आके बात करो। परमात्मा सामने आए और कहा कि मांग मांग हरिश्चंद्र, मांग, तुझे क्या चाहिए? अब मांगने वाली बात पे भाई और बहनों, ये कथा परमात्मा के दया से दास ने सुनाई है। आज ये संगत जो गुरु जी से मांग रही है ना, ये नहीं देख रही कि मेरा भगवान किस हाल में जेल में बैठा है 11 साल से, और मांग रही है, प्रार्थना पे प्रार्थना लगा रही है। जब हरिश्चंद्र को भगवान ने कहा सामने आकर कि भाई मांग हरिश्चंद्र मांग, मैं बहुत खुश हूं, तूने मेरी इज्जत रख दी आज देवलोक में, तूने अपने गुरु का मान रख दिया अपने भगवान का, मांग तुझे क्या चाहिए? अति प्रसन्न हूं। हरिश्चंद्र ने क्या कहा? उनके शब्द भाई और बहनों, हमें यह कथा गुरुदेव भगवान ने सुनाई है, तो गुरुदेव भगवान जो शब्द बोलेंगे वो वही होगा जो उस समय हरिश्चंद्र ने बोला था। क्योंकि ये भगवान सतगुरु रामपाल जी किसी की सुनाई हुई उस कथा को नहीं सुनाता। ये जब कथा सुनाते हैं तो घटना इनकी आंखों के सामने चलती है। जैसे महाभारत के युद्ध में संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, पूरी की पूरी महाभारत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उस अंधे को सुना रहा था, धृतराष्ट्र को। तो ये तो परमात्मा है, इनके सामने वो चलती रहती है पूरी फिल्म। तो हरिश्चंद्र ने क्या शब्द कहे थे कि भगवान आप मिल गए, आपने दर्शन दे दिए, अब भी कुछ मांगना रह गया क्या? अरे वो तो राज मांग सकता था, उसका राज्य छिन गया था, वो गलती ये कर सकता था, वो भी उसकी परीक्षा थी उस समय। वो परीक्षा तो उसकी चल ही रही थी, उस परीक्षा में और परीक्षा ले ली भगवान ने आके कि मांग। आप और हमारी तरह अगर वो मंद बुद्धि होता तो सबसे पहले क्या मांगता? भगवान मेरा राज छीन लिया धोखे से, मेरा राज दे दो। हे भगवान मेरा बेटा रोहतास मर गया, भगवान मेरा बेटा जिंदा कर दो। हे भगवान मेरी बेइज्जती हो गई संसार में, मुझे इज्जत दे दो। क्या मांगा उसने कि भगवान आपने दर्शन दे दिए, अब क्या मांगना रह गया? बोला फिर भी मांग। फिर भी उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और क्या कहा? पूरी काशी नगरी के प्राणी स्वर्ग में जाएं, पशु पक्षी भी मरने के बाद में स्वर्ग में जाने चाहिए। बोला तथास्तु।
और उसके बाद उस राजा हरिश्चंद्र का बेटा भी परमात्मा ने जीवित कर दिया, रानी को भी सद्बुद्धि आ गई, उसका राज्य भी वापस दे दिया, और वो देवी देवता फिर भगवान के सामने जाके नीची गर्दन करके खड़े हुए कि भगवान हमें माफ करो, हमें नहीं पता था आपके भगत इतने भी दृढ़ होते हैं, आपकी भक्ति में इतना असर, इतना प्रभाव होता है, भगवान हमें माफ करो। आज वो परीक्षा भाई और बहनों उस राजा हरिश्चंद्र से भी कई गुना ज्यादा कठोर परीक्षा वर्तमान में इस भक्ति मार्ग पर यदि कोई भगत होगा, यदि कोई मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहा होगा, यदि कोई गुरु को परमात्मा मान चुका होगा, आज उसकी परीक्षा होगी और चल भी रही है संगत में, कारण चाहे किसी के साथ कुछ भी बने। अरे उन लोगों की क्या परीक्षा लेगा भगवान जो पहले से मरे हुए हैं? उन स्टेडियम बनाने वालों की, आंख बंद करके कुपात्रों को ज्योति पाठ का जो है पैसा देने वालों की क्या परीक्षा लेगा भगवान, जो भगवान के ज्ञान को ही नहीं समझ पाए? परीक्षा क्या खाक देंगे? वो परशुराम की जयंती में जाकर बैठने वाले, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने वाले, क्या परीक्षा लेगा उनकी भगवान? लोगों के मकान बनवाकर बेगार करने वाले, मजदूरी करने वालों की भगवान क्या परीक्षा लेगा? जो भक्ति नहीं कर रहे, क्या परीक्षा लेगा परमात्मा उनकी? जो जाटों के आरक्षण में जाके बैठ रहे हैं, बिरानी आग में जल रहे हैं, वो तो वैसे फैल हो रहे हैं। उनको तो खुद संगत में उनके गुरु भाई फैल कर रहे हैं, गुरु का परिवार ही उनको फैल कर रहा है। वो देवता क्या परीक्षा लेंगे? सतगुरु क्या परीक्षा लेगा? जब अपने जैसे दो कोटि के जीवों की धोखाधड़ी को नहीं समझ पा रहे। ये परीक्षा वर्तमान में चल रही आप और हमारी, ये संघर्ष वर्तमान में आप और हमारे साथ हो रहा है। ये कई प्रकार की जो त्रास दी थी विश्वामित्र ने अपनी सिद्धि से, आबिया ताबिया, जो गुरुदेव सत्संग में बताते हैं, दुखी करने के लिए आज ये परीक्षा आप और हमारी चल रही है। सबसे पहली परीक्षा आप और हमें गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया। गुरुद्रोही का मतलब है संगत से बाहर कर दिया, गुरु से अलग कर दिया। फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं। हमें जिस संगत ने गुरुद्रोही घोषित किया, जो संगत हमें गुरुद्रोही मान रही है, हम उसी संगत के लिए दिन रात लाइव आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जो तोको काटा बोवे वाको बोतु फूल, इस वाणी पे हम साथ संगत वाले चल रहे हैं। जिस गुरु ने इस परीक्षा के समय में अपने परिवार के कहने पर हमें गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया, आज उसी गुरु की महिमा आप और हम कर रहे हैं। आज उसी गुरु के नाम के 3-3 मिनट के जयकारे लगा रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे लाइव आकर उनकी महिमा कर रहे हैं और जगत वालों से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं ज्ञान आधार से कि ये परमात्मा, ये भगवान है, ये परमेश्वर है। उसी गुरु की महिमा, जिस गुरु ने हमें ठोकर मार दी, गुरुद्रोही घोषित कर दिया। गुरु हमेशा शब्द की चोट मारता है, शब्द की, और जो शयन कर गया वो खरा हीरा, नहीं तो कुत्ते की योनि में जाता है। ये भी गुरु ने समझा रखा है। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। जिस गुरु के प्रति हम डिवोटी हैं, समर्पित हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी गुरु ने हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया अपने परिवार के कहने पर, हमारे को जेल में भिजवा दिया। और जेल में बैठकर भी हम उस गुरु की महिमा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और लोग कह रहे भाई तू क्या आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। बाबा रामपाल ने तेरे पे मुकदमा किया और तू उसकी महिमा कर रहा है यहां बैठ के जेल में। ये परीक्षा चल रही है। इन देवी देवताओं की गर्दन, इस काल की गर्दन नीची करवानी हमने, परमात्मा की गर्दन नीची नहीं होने देनी। इस काल की गर्दन नीची करवानी है कि देख तू कह रहा था जा भक्ति करवा ले, ये देख तेरे सिर पर पैर रखवा के लेके जा रहा हूं। आज से पहले तूने मेरे को दुखी किया, मेरे को परेशान किया ना, तूने मेरी बेइज्जती की ना, अब देख अब लेके जा रहा हूं मैं तेरे सर पर पैर रखवा के। ये है मेरा ज्ञान, ये है मेरी आत्मा। आज यहां पर हमारी परीक्षा चल रही है। और क्या मांगा जा रहा आज गुरु से? भक्ति कोई नहीं मांग रहा, श्रद्धा भाव कोई नहीं मांग रहा, मर्यादा कोई नहीं मांग रहा। गुरुजी बेटा दियो, गुरुजी कैंसर हो गई, गुरुजी हैं वो अनारो देवी जिसको भगत कहते हैं, अनारो माई। इसार जेल से ऑडियो आती थी गुरुजी की,
जब वो बात किया करती थी, ऑडियो फिर संगत में डाला करते थे ये लोग, क्योंकि उन ऑडियो में मेरा जिक्र होता था गुरुद्रोही का, तो मेरे को नीचा गिराने के लिए उन ऑडियो को संगत में डाला करते थे फिर, और संगत को मूर्ख बनाने के लिए कि देखो हम तो जो भी करते हैं गुरु जी पूछ के करते हैं। वो भगतों की माता अनारो माई, दया करियो गुरु जी, गुरु जी, अच्छा गुरु जी, सिर दुख से गुरु जी, दया करियो परमात्मा, ये मांग रहे हैं। ये तो गुरु के उस परिवार की हालत है। सिर दुख से परमात्मा, दया करियो परमात्मा। अरे सिर दुख रहा तो 1 रुपए की गोली खा ले, डिस्प्रिन, आइबुकेम खा ले। उस 1 रुपए के काम के लिए भगवान का इतना समय बर्बाद कर रही है। जिस भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए उससे 1 रुपया मांग रही है। यह है ज्ञान आधार। तो देख लो भाई और बहनों, जैसी संगति करोगे वैसी रंगत होगी, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु से नाम मिलने के बाद में संगत और कुसंगत, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। और हम सत्सेवक भाई बहनों का सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें संगत दी है, साध संगति शुरू करवा के हम सबको साथ संगति से जोड़कर भगवान ने आज हमें इतना दृढ़ कर दिया इस भक्ति मार्ग पर। उन आत्माओं के लिए गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि बच्चों, अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर तुमसे ज्ञान चर्चा करें, तुमको हराना चाहें, तो वो मुंह की खा के जाएंगे। इन साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए, आप और हमारे लिए, उन आश्रम वालों को तो हमारे जैसे 2 कोड़ी के वो जीव, गुरुजी का कलयुगी परिवार ही पीले पर्चे निकाल निकाल के डगमग कर रहा है। सब ज्ञान आधार से फेल हो रहे हैं, सबके विकेट गिर रहे हैं। जो कह दिया जाता है उसी को फॉलो कर लेते हैं, ज्ञान को कोई आधार बना ही नहीं रहा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मार कहां से सहन करेंगे आश्रम वाले। तो नारद जी ने जब पार्वती जी से कहा, तो पार्वती जी ने कहा कि आज आने दो भगवान को, आज पूछूंगी मैं। तो एक सत्संग में गुरुदेव ने कहा, अरे नालायक, अभी भी पूछना बाकी रह गया क्या? अगर तेरे समझ में आ गया कि बिल्कुल ज्यों का त्यों है, फिर तो समर्पित होना है चरणों में, फिर सवाल जवाब नहीं किया जाता। गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। गुरु नाराज होता है फिर इन बातों से, गुरु से सवाल जवाब अगर किया जाता है तो। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे।